ये 1 का हो चुका है। 2 में देखिए लिखा दोस्तों 2 का फर्स्ट टी स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो ये फर्स्ट बहुपद है, यानी कि प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद। ओके, और द्वितीय में दिया है 2t⁴ और प्लस 3t³ माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12, और ये हो गया आपका द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद। ठीक है, फर्स्ट बहुपद और क्या हो गया द्वितीय बहुपद। तो कह रहा है कि फर्स्ट बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग लगाकर देखिए कि ये गुणनखंड है कि नहीं। ठीक ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है आपको प्रथम बहुपद, ये क्या है द्वितीय बहुपद, यानी कि ये वाला से डिवाइड हम लोग को इसमें करना, भाग देकर देखना। तो देखिएगा, देखते हैं हम लोग t² और माइनस कितना है 3, यहाँ पे लगाना 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, यही ना है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे बहुपद का गुणनखंड है। तो करिए मेरे साथ, स्टार्ट कीजिए। ठीक ना। तो आप लोगों को क्या सिखाए थे दोस्तों कि हम लोग इससे पता करना है, टी इससे जो जिससे भाग लगा रहे हैं उससे पता करके देखना होता है कि ये कैसे आएगा। तो मेरे पास अभी टी है, क्या है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे t² मेरा पहले से था, तो हम लोग को लाना कितना t⁴ और 2 भी लाना है। तो कितना गुना कर दिया जाए, यहाँ पे अगर 2 करते हैं और t² करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 2 का 2 हो गया, यानी कि 1 में गुना 2 से हुआ तो 2 हो गया, और t में t से गुना करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे t का t रहेगा, लेकिन ऊपर वाला पावर जुटेगा। आप लोग को बताए थे घातांक का नियम, यानी पहले किसी ने हम बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए इसके बारे में, घातांक क्या होती है, पावर क्या होती है, मैंने बताया फर्स्ट बारे में। तो यहाँ पे ऊपर वाला घात कितना होता है, जुट कर कितना होगा 4, यानी ऊपर वाला जुट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2t⁴, यही हमको लाना था, यानी कि लगाना पड़ेगा 2t²। तो यहाँ पे लगाइए 2t²। ओके, तो ये 2t² लगाने पर वो हमारा चला है, तो यहाँ पे लिखेगा 2t⁴। अब यहाँ देखना नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपका है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। फिर इसी से गुना करना 3 में, इससे गुना करना, 3 दूनी कितना होता है 6, 3 दूनी 6 होता है, और t² है तो यहाँ पे स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने रखेंगे, 3 दूना 6 और t² इसके सामने रख दिए, 3 दूना 6 हो गया, और ये प्लस ये माइनस, माइनस आ गया, और t² था, t² के सामने ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस। अब इसको सेम था इसलिए काट दिए। अब यहाँ पे जरा देखना 3t³ सबसे पहले उतारेंगे क्योंकि ये घात में बड़ा हो गया, और इसके बाद यहाँ पे जरा देखना यहाँ पे क्या होने वाला, यहाँ पे 6 में से ये जो माइनस था, पहले माइनस था लेकिन अब क्या हो गया प्लस में, तो प्लस 6 में से -2 को घटाओ तो यहाँ पे +4 बचेगा, कितना बचेगा +4 t², और यहाँ पे कितना बच रहा है -9t और -12। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखना, इस बार तुमको लाना है 3t³ और तुम्हारे पास क्या है t²। नेक्स्ट स्टेप के गुना कब लोग समझाते हैं, आपके पास है t², ऐसा क्या गुना कर दिया है t² में कि यहाँ पे 3t³ बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 3 और t लगाने वाले, तो देखो यहाँ पे 3 का 3 t³ कैसे हुआ जरा देखना, ये 2 पावर था, 1 पावर हम लाए, तो यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, पावर कितना हो गया 3 हो गया पावर, और यहाँ पे 3 हम लोग लगाए तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 कम 3 कितना हो गया 3 हो गया, और 2 और 1 को उड़े तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो ऊपर वाला पावर जुट गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 3t³, और लगाना क्या आपको यहाँ पे 3t1 यानी कि 3t यहाँ पे लगाना आपको 3t। ओके, कोई दिक्कत। तो इसको गुना किया हम लोग इसके साथ, तो यहाँ पे आ गया 3t³। ओके, अब यहाँ पे 3t
3t से 3 में करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9, 3 3 9 और ये प्लस माइनस फिर से गुना करते हैं, 3 3 कितना होता है 9 हो गया, 3 3 9 हो गया और t में 1 से गुना करेंगे तो केवल क्या होगा t होगा और ये प्लस ये माइनस क्या हो गया माइनस, ये इसके सामने लिख दिए। अब बोलिएगा सर इसके सामने क्यों नहीं लिखे, इसके सामने क्यों लिखें, क्योंकि स्क्वायर वाला जाती है स्क्वायर के साथ लिखा जाता है और जो सिंपल पद रहे उसे सिंपल पद के अनुसार लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। अब चिन्ह को चेंज करना, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस, ये तो कट गया लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, ये 4t के 4t स्क्वायर हो गया 4t स्क्वायर और स्क्वायर के बाद यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में तो ये भी कट गया, सेम पद था इसलिए, और बचा तुम्हारे पास कितना 12 बच गया, कितना बचा 12। एक लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हम लोग को 0 आना चाहिए। आपके पास क्या है दोस्तों टी स्क्वायर, लाना क्या 4t स्क्वायर, जो कि लाना यहाँ पे संभव तो है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लाएंगे। क्या मेरे पास है, मेरे पास है टी स्क्वायर, क्या गुना करना है कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो मेरा तो पहले से टी स्क्वायर है ही है सर, लेकिन आपको क्या गुना करना है, केवल 4 गुना करना है, तो यहाँ पे 4 गुना कर दें तो यहाँ पे 4t स्क्वायर आ गया। ओके, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कितना लगाना आपको 4 लगाना है, तो 4 में t से गुना किए तो यहाँ पे हो गया 4t स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, देखिए चरतीय कितना होगा 12, चरतीय 12 के 12, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये सब सुड्डा हो गया यानी कि 0। तो आपको क्या समझा रहा था, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि फर्स्ट बहुपद से यानी प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में डिवाइड करके देखिए, भावा देकर देखिए क्या शेषफल यानी कि बोल सकते 0 आता है। अगर 0 आ जाएगा तो हाँ बोलिएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ये मैंने प्रूफ करके बता दिया आप लोगों को। 0 अगर आ जाए तो बोलिएगा पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद का क्या गुणनखंड है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ। आंसर में क्या लिखेगा, केवल हाँ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, लिखिए गुणनखंड है, ठीक है, अच्छा रहेगा, गुणनखंड है, ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर। गुणनखंड क्यों है मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। इस लोग सील छोड़ लो, मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। डस्टर कहाँ रख दीजिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे मैं इरेज कर रहा हूं 2 का सेकंड। यहां पे लिखा है प्रथम बहुपद में प्रथम एक बहुपद प्रथम बहुपद बराबर क्या दिया है, दिया यहां पे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में कितना दिया 1, ये प्रथम बहुपद दिया है। द्वितीय बहुपद में यहां पे है 3x पावर 4, तो यहां पे लिखेगा द्वितीय बहुपद बराबर क्या दिया है 3x पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो आप लोग का क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में क्या करना, डिवाइड करना, भावा देना है, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग करते हैं यहाँ पे, इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो लिखना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड हम लोग को करना द्वितीय बहुपद में। क्वेश्चन क्या है x पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस कितना 2। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम लोग लगाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपके पास है एक्स स्क्वायर है, फिर मैं वही बात सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया है आपको लाना 3x पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग गुना अगर कर दें 3 से और x पावर 4 से, तो यानी कि 3 में 1 से यहाँ पे गुना किए, इसके पास 1 है तो यहाँ पे 3 में 1 से गुना किए तो ये कितना होगा 3x हो गया, और x पावर
यहाँ पे 4 नहीं लगाना, अभी यहाँ पे 2 लगाना। तो स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पे गुना ऊपर में जुड़ जाता है तो कितना होगा 4, यानी कि ऊपर वाला घात जुड़ता है, हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला घात जुड़ता है, 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि 3x 4 हो गया। ओके, तो लगाना आपको क्या है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखे 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये तो चला है, लेकिन इसी से गुना हम लोग को अभी 2 स्टेप और में करना, यानी कि 3 में। तो 3 तिया कितना होता है 9, 3 तिया कितना हो गया 9। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, जो आया मेरा वो वाला लिखना था हमको, लिख दिए। अब यहाँ पे 3 तिया कितना होता है 9, और x स्क्वायर और x है तो x क्यू हो जाएगा, 3 तिया 9 x क्यू, ये प्लस था तो प्लस 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 से ही होता है। और यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा इसमें तो 3x स्क्वायर, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर। माइनस में यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए माइनस यहाँ पे नहीं आया, ठीक है ना। तो ये रहा इसके बारे में। अब आप लोग को बताते हैं यहाँ पे क्या है, चिन्ह को चेंज कीजिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये सेम पद होने के कारण कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब यहाँ पे देखना 9 में से 5 को घटाइए, 9 में से क्या करना 5 को घटाइए, माइनस वाले में से 5 को घटाइए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। यहाँ पे एक्स क्यूब बगल में तो एक्स क्यूब बगल में देंगे। अब बताइएगा सर चिन्ह क्या हुआ, यहाँ पे माइनस वाला जो अंक है बड़ा है और प्लस वाला अंक क्या है छोटा है, तो बड़ा वाला अंक का चिन्ह दिया है तो इसका चिन्ह क्या माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। ओके, यहाँ पे घटाइए, घटाइए क्या जुटेगा यहाँ पे, ये माइनस में ये भी माइनस है। जिस तरीके से हम लोग प्लस को जोड़ते हैं, जिस तरीके से प्लस को जोड़ा जाता है उसी तरीका से माइनस को जोड़ा जाता है। तो ये 3 और 7 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे माइनस कितना लिखें 10x स्क्वायर बचा, जो उसको भी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे तो नहीं भी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 4x क्यू, अब हम मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर और लाना है माइनस 4x क्यू लाना है, तो यहाँ पे गुना करते हैं, मेरे पास एक्स स्क्वायर पहले से था और हमको लाना है एक्स पर क्यू, तो क्यू लाने के लिए केवल हम लोग यहाँ पे माइनस 4x लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएं इसे, यहाँ पे एक 4x स्क्वायर और यहाँ पे x, तो जाहिर से बात है क्या हो गया x क्यू बनेगा ये, यानी कि यहाँ पे बन गया आपका क्या x क्यू बना। ओके, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये माइनस के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपका इतना लगाने पर, तो यहाँ पे लगाएगा माइनस 4x। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये तो आ गया माइनस 4x क्यू तो आ गया, लेकिन इससे गुना करना इसमें, तो 4 तिया कितना होता है 4, 3 से 4 में गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, कितना होता है 4 तिया 12, तो 12 हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे 12 हो गया। और x और x से गुना करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ओके, फिर इसी से 1 में करते हैं तो 4x आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x। मैं फिर से समझाता हूँ, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, ये तो गुना होने के बाद था, और ये माइनस ये प्लस तो क्या हो गया माइनस, x में x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में चला आया। और फिर 1 में गुना किया 4x से, तो यहाँ पे 4x आपको आ गया, ये माइनस ये प्लस क्या हो गया माइनस। ओके, दिमाग में गया। अब यहाँ पे देखो चिन्ह को चेंज करते हैं, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस, सब प्लस में, ये तो समान पद होने का माइनस प्लस ये कट गया, लेकिन बचा ये वाला 10 में से, यानी कि 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक्स स्क्वायर बगल में, इसलिए एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा। अब चिन्ह आपसे पूछता हूँ, कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ये 12 का जो 12 का जो है चिन्ह प्लस में है, और ये माइनस बोल सकते 10 का जो है वो बोल सकते 10 का जो चिन्ह है माइनस है, तो बड़ा अंक कौन है ये 12 वाला, तो इसी का चिन्ह क्या प्लस है, तो यहाँ पे प्लस दे सकते हैं, तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, वो प्लस ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस में हो गया, माइनस पहले में था लेकिन अब क्या हो गया माइनस प्लस में हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया 6x और प्लस कितना 2। एक लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा पहले से दिया था, ये वाला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा पहले से दिया था, तो यहाँ पे गुना करने के लिए सीखिए, एक्स स्क्वायर पहले से दिया था और आपको लाना है 2x स्क्वायर, तो केवल अभी 2 का कमी है, तो यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 2 को गुना करेंगे, कितना को प्लस 2 को गुना करेंगे, 2 गुना कर दिए तो 2 में एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया, 2 में 3 से किए तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 में 1 से किए तो कितना हो गया +1 +2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। चिन्ह को चेंज कीजिएगा, तो चिन्ह को चेंज करने पर यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, प्लस था तो क्या हो गया माइनस, प्लस तो क्या हो गया माइनस, ये तो समान पद था इसलिए कट गया, ये भी समान पद था इसलिए कट गया, ये भी समान पद था इसलिए कट गया, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था इसलिए कट गया, और यहाँ पे बच गया अंडा, क्या बचा अंडा, यानी कि 0 बच गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः
अतः गुणनखंड है। लिखिएगा अच्छा से आप लोग कि प्रथम बहुपद द्वितीय पद का गुणनखंड है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अतः गुणनखंड है। ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आप लोग को सिखा दिया। अब हम लोग इसका 2 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो यहाँ पे प्रथम पद है, यानी कि प्रथम बहुपद जो दिया आपको ये दिया क्वेश्चन थर्ड में, और द्वितीय बहुपद आपका ये रहा। तो यानी कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में डिवाइड करके देखना, भागा करके देखना कि शेषफल जो है यानी कि रिमाइंडर जो है 0 आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर आ गया तो, अगर नहीं आया तो बोलेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे जांच करके हम लोग देखते हैं एक्चुअली में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेगा x² माइनस 3x और प्लस में 1, इससे डिवाइड करना किस में आपको, तो ये वाला बहुपद में। तो ये हो गया x⁴ माइनस 4x क्यूब और प्लस में है x² और प्लस है 3x और प्लस में कितना 1, इसमें डिवाइड करके देखिए क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को फिर से मैं तोड़कर यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, किस प्रकार होता है। ये रहा। अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार लगाते हैं। तो ये आपका हो गया x² आपके पास पहले से है, तो यहाँ पे लिखेगा x²। तो x² में क्या गुना कर दिया जाए, x² में क्या गुना करें कि x⁵ आ जाए। तो पहले से मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं x⁴, यानी कि x कितना हो गया 5, यानी कि 2 लगाए तो यहाँ पे ऊपर 2 और 3 जोड़कर कितना हो गया 5, x का x यानी कि आधार सेम रहा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेगा x⁵। फिर इसी से यहाँ पे लगाना क्या है, x³ लगाना है ना, x³ लगा दिए। फिर x³ से इसमें गुना करो तो 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, तो यानी घात पावर कितना आने वाला 4, और 4 वाला टर्म यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x मिलकर यहाँ पे x4, इसका 4 वाला पद यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए अलग लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 बगल में था -3, तो यहाँ पे -3 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख दिए। फिर इसी से गुना 1 में कर रहे हैं तो -3x नहीं, माइनस नहीं, इसी में कीजिएगा तो +3x होगा। तो यहाँ पे 3x नहीं प्लस x³ होगा, क्या होगा प्लस x³, तो x³ हो जाती है ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा प्लस, ओके। तो इतना आप लोग लिख दीजिए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको क्या सीखना है। तो ये अलग जात था, बोल सकते अलग पद का था, इसीलिए अलग पद यहाँ पे लिखा गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह को चेंज कीजिए, ये माइनस और ये माइनस था तो प्लस, ये चिन्ह को चेंज कर चुके हम लोग यहाँ पे। तो ये सेम टू सेम पद है, ये माइनस प्लस समान पद यहाँ पे है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा देखिए, ये पहले पावर बड़ा वाला लिखेंगे, बाद वाला छोटा में लिखेंगे, ठीक है। तो ये पावर बड़ा है तो इसी को पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है 3x⁴, बड़ा घात वाला लिख दिए। इसके बाद घात वाला कौन छोटा, ये। तो यहाँ पे देखिए इसके पास 1 है और इसके पास 4 है, तो 4 और 1 जुट के कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुट रहा है, जिस तरीका से हम लोग प्लस को ऐड करते हैं उसी तरीका से माइनस को भी ऐड कीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा -5x³, ओके। तो ये -5x³ हो गया। अब यहाँ पे प्लस में x² और प्लस में 3x और प्लस में कितना 1, ओके। ये हो गया। अब हम लोग को लाना है 3x⁴। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से है, देखो ये वाला पहले से मेरे पास है x² तो मेरे पास है, लेकिन लाना क्या है 3x⁴। तो यहाँ पे लगाएंगे 3x लगा दिए और स्क्वायर लगाएं, यानी कि लगाने का मतलब क्या हो जाएगा देखना, 3 में 1 से गुना करते हैं, 3 में 1 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 3। ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे देखना आधार x दोनों आधार सेम है, इसका मतलब आधार कितना दिए x, और ऊपर 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया 4। यानी कि इतना लाने के लिए हम लोग इतना लगाए हैं, ये वाला पद को लगाएं। तो इसको हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस में 3x² लिख दिए, यानी कि ये पद इसमें गुना किए तो ये वाला पद हमारा चला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x⁴, ओके। फिर इसी पद से इसमें गुना करो, तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x² और x गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो x³ यहाँ पे सामने x³ सामने लिख देंगे, और 3 में गुना कीजिए, 3 से कितना 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है। फिर से गुना करते हैं, x यहाँ पे पावर 1 था,
x यहाँ पर 2 था तो इसमें गुना किए तो x क्यों हो गया, यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 1 पावर, टोटल पावर मिल गया कितना 3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 और 3 गुना कीजिएगा तो 9 होगा और यहाँ पे प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। ओके, और फिर एक स्टेप और बच गया 3x स्क्वायर, सो फिर 1 में करना है तो यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में दो, प्लस में 3x स्क्वायर, ये लिखा चुका है। अब यहाँ चिन्ह को चेंज कीजिए, चिन्ह को चेंज करना बनता आप लोग को। ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था बोल सकते प्लस था तो माइनस, ये तो सेम पद है इसलिए कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 प्लस में हो गया और 5 माइनस में है तो यहाँ पे 9 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा कितना 4x क्यों बचेगा। तो चिन्ह यहाँ पे प्लस का कि माइनस का, तो ये प्लस का ही चिन्ह पड़ेगा, इसी में प्लस दीजिए चाहे मत दीजिए क्योंकि अंक ये बड़ा है इससे अंक बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 को घटाइए, यहाँ पे 1 छिपा दोस्तों, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पे जाहिर से बात है कि 2x स्क्वायर बचेगा, ऊपर में कितना उतर जाएगा ऊपर से 3x और प्लस में कितना 1। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे 4x क्यों लाना, आपके पास क्या x स्क्वायर है तो फिर एक स्टेप और लिखते हैं, x स्क्वायर मेरे पास पहले से है और हमको लाना 4x क्यू, तो क्या गुना करें जरा देखिए। 4 लाने के लिए आप 4 लगाइएगा, जरूर लगाइएगा, यहाँ पे गुना कर ले। और यहाँ पे x क्यों लाना था ना तो यहाँ पे x लगाते हैं, यानी कि एगो x यहाँ से एक पावर हो जाएगा, एक यहाँ से, तो टोटल पावर x पावर कितना हो गया 3, जो कि हमने यहाँ पे लेकर चला है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 था तो यहाँ 4 लगा दिए, हो गया, यानी कि इसको लाने के लिए हम लोग को इसको लगाना पड़ा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इतना हो गया। 1 दीजिए ऊपर चाहे मत दीजिए घात, लेकिन 1 रहता है। ठीक है, 1 दीजिए चाहे मत दीजिए, ये हो गया। तो ये समझ गए आप लोग, इतना हो गया। अब हम लोग इसी से गुना अभी इसमें कर रहे थे, अब हम लोग इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पर भी x मिल के, पहले इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको लिख देते हैं पहले, तो यहाँ पे लिखेगा x क्यू, तो यहाँ पे x क्यू हो गया, और 4 और 3 में गुना कीजिएगा तो 4 कितना होता है 12, 4 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो क्या हो गया x स्क्वायर। ओके, और फिर यहाँ पे 4x और 1 में गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा प्लस 4x। ओके, अब यहाँ देखिए चिन्ह को चेंज, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया लेकिन यहाँ पे घटेगा, आपको क्या करेगा घटेगा, तो 12 में से 2 गया तो यहाँ पे जाहिर से बात है कितना बचेगा 10x स्क्वायर बच गया, ये हो गया। तो चिन्ह किसका प्लस का, क्योंकि ये अंक जो है ये प्लस में है, बड़ा है, बोल सकते बड़ा अंक है इसलिए प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस दीजिए चाहे मत दीजिए, तो ये हो गया घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए 4 ये है, ये 3, तो बड़ा अंक कौन है 4 है, तो इसी का चिन्ह यहाँ पे लिखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए x। ओके, 4 में से 3 गया 1 बच गया, एक को लिखिए चाहे मत लिखिए बगल में। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से, और एक यहाँ पे लिख दिया हम लोग बगल में, ये 1 का 1 लिखा गया। अब एक लास्ट स्टेप आप लोग को देखना कि 10x स्क्वायर लाना आप लोग को। अब आपके पास क्या है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर है और लाना 10x स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 खाली लगाइए तो 10x स्क्वायर आपका आ जाएगा, यानी कि मेरे पास ये था, इसको गुना किए तो ये हमारा चला है और यही तो हमको लाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x स्क्वायर। ठीक है, 10x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा 10x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे लगाना क्या 10 लगाना है, 10 हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं, 10 लगा दिए, तो 10 लगाए तो यहाँ पे 10x स्क्वायर हो गया, 10 में इससे गुना करो तो 10 तिया कितना होता है 30, 10 तिया 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 तिया 30 और माइनस के माइनस 10 तिया 30 x, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस 10 और 3 से गुना किया 10 तिया 30 और x तो है ये, तो x तो लिख दिए, और 10 से कम कितना हो गया 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। ओके, चिन्ह को चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया लेकिन यहाँ पे देखो कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बच स्टेप आप लोग को दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 में से 1 गया तो 29 बचेगा, कितना बचेगा 29, तो यहाँ पे लिख दिया 29x। अब चिन्ह को देखिए, ये प्लस में है तो प्लस में तो ऑलरेडी है ही लिखिए चाहे मत लिखिए, और यहाँ पे ये तो 1 यहाँ पे प्लस माइनस था कट गया, यानी कि 29x बच गया, तो 29x में भाग नहीं लगा सकते, तो शेषफल यहाँ पे 0 आया नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब बोलेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः गुणनखंड नहीं है,
ये हो गया आपका आंसर। क्यों नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ हम लोग को बच गया, 29 बच गया, ठीक है, इसलिए हम लोग का ये बोल सकते गुणनखंड नहीं रहा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड में, यानी कि 2.3 जो है एक्सरसाइज, उसके हम लोग सेकंड पार्ट लाने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी में नोट्स कर लेना आप लोग, और रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ताकि आप लोग को मैथ बेहतर बन सके, ठीक है। मैं साइंस की क्लास से साइंस का क्लास भी लाने वाला हूँ, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको ये चैनल है आगे ग्रो कर सके, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।